विराट कोहली जैसा नाम वैसा खेल। जब वो खेलते हैं तो दुनिया का कोई भी बैटर उनके आसपास भी नहीं भटकता। अपने खेल से उन्होंने सफलता की वो ऊंचाइयां छू ली हैं जहां तक बिरले ही पहुंच पाते हैं। अपने खेल का जो स्टैंडर्ड वो सेट कर चुके हैं वो अपने आप में इतना विराट है कि वहां तक पहुंचना हर किसी के बूते की बात नहीं। उनके टैलेंट, सालों की तपस्या, जुनून और जज्बे ने इस खिलाड़ी को विराट कोहली बनाया है। अगर खेल की बात करें तो आज भी दुनिया का कोई भी खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं ठहरता। कोहली निर्विवाद रूप से आज दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर हैं। लेकिन क्या कोहली महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी अव्वल है? पिछले दिनों आईपीएल के एक मैच के दौरान गौतम गंभीर के साथ हुई भयंकर झड़प इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उस दिन विराट और गंभीर के बीच जो कुछ भी हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया। इस घटना के बाद भला कौन कहेगा, कौन मानेगा कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम्स? उस दिन जो हुआ वो क्रिकेट की किताब में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। क्रिकेट का मैदान जो खेल के लिए जाना जाता है वो कुश्ती का अखाड़ा बस बनते बनते रह गया। जिस खिलाड़ी से उनके फैंस बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, उसके शतक के लिए ऊपर वाले से दुआएं मांगा करते हैं, वही खिलाड़ी कभी अपने कप्तान रहे खिलाड़ी से भिड़ पड़ा था। अगर साथी खिलाड़ी बीच बचाव न करते तो न जाने उस दिन बात कहां पर खत्म होती। आखिर कोहली ऐसे क्यों है? हाँ, कोहली ऐसे ही है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि उस दिन वो गौतम गंभीर से भिड़ गए, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले भी मैदान के अंदर तमाम खिलाड़ियों से भिड़ चुके हैं। वो जाने जाते हैं मैदान पर अपनी उग्र रवैये के लिए, वही रवैया जो अक्सर उनके लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्रिकेट के दो दिग्गजों की। पहले सचिन तेंदुलकर और दूसरे महेंद्र सिंह धोनी। सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आखिर सचिन ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिनको भगवान का दर्जा दे दिया गया? इसमें कोई दो राय नहीं कि वो खेल के महारथी थे। उनके बैट से अच्छे अच्छे धुरंधर बॉलर खौफ खाया करते थे। किसी को सपनों में डराते तो किसी को दिन में ही तारे दिखा दिया करते थे। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो सचिन तेंदुलकर। लेकिन क्या वो केवल और केवल खेल ही था जिसके चलते वो क्रिकेट के भगवान मान लिए गए? नहीं, इसके पीछे सिर्फ उनका खेल नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा रोल है। वो जाने जाते थे अपनी सादगी और सौम्यता के लिए। शायद ही उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी खिलाड़ी को घूर करके भी देखा हो। चीखना चिल्लाना तो दूर की बात है, और शायद ही कभी किसी से भिड़े हो। सचिन की महानता को समझने के लिए आपको ले चलते हैं आईपीएल के पिछले सीजन के एक मैच में। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। तभी पंजाब के फील्डिंग और बैटिंग कोच जॉन्टी रोड्स की नजर मुंबई के मेंटर सचिन पर पड़ी। नजरें मिलते ही रोड्स सचिन के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सचिन ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें गले से लगा लिया। सोचिए, किसी दूसरे देश की टीम का खिलाड़ी क्या किसी खिलाड़ी को यूं इतना ही सम्मान दे सकता है? कुछ यही हाल महेंद्र सिंह धोनी का है। वो तो जाने ही जाते हैं कैप्टन कूल के नाम से। मैच में जितनी भी टेंस सिचुएशन हो वो अपने सर पर बर्फ की सिल्ली रखे ही रहते हैं। उन्हें भी कभी मैदान पर किसी से लड़ते भिड़ते नहीं देखा गया। यही वजह है कि वो भी सचिन की तरह बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबकी पसंद है। आज भी जब धोनी मैदान पर उतरते हैं तो मैदान के अंदर और बाहर दूर दूर तक सिर्फ एक ही आवाज आती है, धोनी धोनी। आपको याद होगा आईपीएल के सीजन की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान सुरों के सरताज अरिजीत सिंह ने धोनी के पैर छुए थे। सचिन और धोनी दोनों ही के केस में उनके पैर सिर्फ इसलिए नहीं छुए गए कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बल्कि इसलिए ये दोनों ही बेहतरीन इंसान भी हैं। समय के साथ धोनी का ऑरा इतना बढ़ चुका है कि एक तरफ तो नए नवेले रिंकू सिंह उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लेजेंड सुनील गावस्कर भी बच्चों की तरह उत्साहित होकर अपनी टी शर्ट पर ऑटोग्राफ लेते हैं। सचिन और धोनी दोनों ने ही मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह डिसिप्लिन और बैलेंस को इस तरह बनाए रखा कि कभी कोई उनसे नफरत नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो खिलाड़ी जेंटलमैन हैं। इसके अलावा राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, कुमार संगकारा जैसे नाम भी हैं जिन्होंने खेल के लिए नए मापदंड स्थापित किए। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता की चोटी पर पहुंच जाता है तब उसकी जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। उसे हर कदम पर इस बात का ख्याल होना चाहिए कि कहीं उसका एक गलत कदम उसकी सफलता पर काला धब्बा न लगा दे। लेकिन अफसोस ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और विराट कोहली उस लिस्ट में जगह नहीं बना पाते। उस दिन लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच नहीं हुआ, बल्कि ये दो दिग्गजों के बीच भी हुआ। ये हुआ सीनियर जूनियर के बीच। एक जमाना था जब गौतम गंभीर विराट कोहली के कप्तान हुआ करते थे। एक मैच में उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का अपना अवार्ड विराट को सौंप दिया था, लेकिन शायद विराट वो दिन भूल गए। बेशक आज विराट दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शुमार है, लेकिन इंसान को सीढ़ियों के वे डंडे कभी नहीं भूलने चाहिए जिन्होंने उसे ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन विराट भूल गए। जिस कदर वे सबके सामने गंभीर से भिड़ रहे थे उससे तो यह साफ है कि विराट के मन में अपने सीनियर और पूर्व कप्तान के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं है। कम से कम गंभीर के लिए तो नहीं है। कुछ दिनों पहले ही यह खबर आई थी कि कोहली ने सौरव गांगुली को अनदेखा कर दिया था। बतौर कोच उन्हें अनिल कुंबले भी पसंद नहीं। कमाल है, आखिर कोहली मैसेज क्या देना चाहते हैं? आखिर एक खिलाड़ी में कोहली क्या चाहते हैं कि वो उनके सम्मान का हकदार बन सके?
हाँ, धोनी जरूर अपवाद है। कोहली किसी का सम्मान करे या भरे बाजार उसकी बेइज्जती कर दे, फिर भी नामालूम किस मुंह से वो कहते हैं कि बुरे वक्त में उन्हें किसी ने फोन नहीं किया। आप अपने सीनियर और साथी खिलाड़ियों के साथ ऐसा घटिया बर्ताव करेंगे, फिर आप इस बात की उम्मीद भी रखेंगे कि वो आपको फोन करेंगे। गजब है। ये कोई पहला और इकलौता केस नहीं जिसमें कोहली किसी से भिड़े हों। हम आगे कुछ ऐसे केसेस पर चर्चा करेंगे जिसमें कोहली खुद ये साबित करते हैं कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अग्रेशन या ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि वो ऐसे ही है। कोहली वर्सेस स्मिथ। साल 2014 में भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर था। धोनी की गैर मौजूदगी में विराट कोहली टीम की कप्तानी कर रहे थे। रोहित शर्मा की एक गेंद स्टीवन स्मिथ के पैड से टकराई और कोहली ने एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने अपील नकार दी। तब स्मिथ ने रोहित को कुछ कह दिया। फर्स्ट स्लिप में खड़े कोहली ने सुन लिया। उन्होंने स्मिथ को हद में रहने की हिदायत दे डाली। इसके बाद माहौल इस कदर गरमाया कि मामला ठंडा करने के लिए दोनों अंपायरों और स्मिथ के पार्टनर डेविड वार्नर को आना पड़ा। इसके बावजूद काफी देर तक माहौल गर्म रहा। कोहली वर्सेस गंभीर। कोहली और गंभीर यूं तो रणजी में दिल्ली के लिए एक साथ खेलते रहे। दोनों ने एक साथ तमाम बड़ी साझेदारियां भी की हैं, लेकिन अफसोस दोनों के बीच बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाई। आईपीएल के 2013 सीजन में भी एक ऐसा मौका आया जब दोनों आमने सामने आ गए। आरसीबी और केकेआर के बीच एक मैच के दौरान जब कोहली आउट हुए, तब भी कोहली और गंभीर के बीच कुछ ऐसा हुआ था कि दोनों आमने सामने आ गए। रजत भाटिया ने किसी तरह बीच बचाव करके मामला शांत कराया था। कोहली वर्सेस मिचेल जॉनसन। 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में कोहली 84 रनों पर बैटिंग कर रहे थे। तभी कोहली ने मिचेल की एक गेंद को डिफेंस किया। मिचेल को ना जाने क्या सूझी, उन्होंने बॉल को कलेक्ट किया और वापस कोहली को उछाल दिया। बॉल कोहली के पैर में लग गई। गुस्साए कोहली ने चौका जड़ दिया। इसके बाद मिचेल ने फिर कोहली को कुछ कह दिया, जिससे कोहली भड़क गए। इसके बाद दोनों में खूब बहस हुई। थोड़ी देर में मिचेल तो अपनी जगह लौट गए, लेकिन कोहली का पारा डाउन नहीं हुआ। अंपायर से भी बहस करते देखे गए। कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट के दौरान जब कोहली 99 के स्कोर पर खेल रहे थे, तब वो अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए सिंगल लेने दौड़ पड़े। उस दिन वो शतक शायद अधूरा ही रह जाता अगर फील्डर का निशाना चूक न जाता। लेकिन इसके बाद कोहली ऑस्ट्रेलिया के फील्डर से भिड़ गए। रिकी पॉन्टिंग ने कोहली को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोहली भला कहा मानने वाले थे। इसके बाद भी उन्होंने फील्डर्स को बैट दिखाया। कोहली वर्सेस सोहेल खान। 2015 वर्ल्ड कप के दौरान भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। तब कोहली और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल खान के बीच कहासुनी हुई थी। एक चैनल से बातचीत करते हुए खुद सोहेल खान ने इसका खुलासा करते हुए कहा था कि उन्होंने कोहली से कहा था कि बेटा, जब तुम अंडर 19 टीम के लिए खेल रहे थे तब मैं टेस्ट क्रिकेट खेला करता था। हालांकि सोहेल दावा करते हैं कि विराट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन ये सच नहीं लगता। इसके बाद भी कोहली को काफी देर तक कुछ कहते हुए देखा गया था और कोहली का रिकॉर्ड बताता है कि वो किसी को इतने सस्ते में छोड़ने वाले में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार कोहली की ही गलती रही हो, लेकिन हालात को संभालने वाला ही हमेशा बड़ा और समझदार कहा जाता है। कोहली और गंभीर आज जिस मुकाम पर उसे देखते हुए स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो जिस तरह से मैदान पर भिड़े उसे देखते हुए उनसे ऐसी उम्मीद करना ही बेमानी है। क्या होता अगर कोहली रुक जाते? क्या होता अगर गंभीर बिना जवाब दिए वापस लौट जाते? झड़प, विवाद या बहस तो जीती जा सकती है, लेकिन इस जीत में रिश्तों की हार तय है। आखिर कोहली अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे? वो केवल एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उन्हें देखकर तमाम खिलाड़ियों ने खेल सीखा होगा और तमाम सीख भी रहे होंगे। वो ना जाने कितनों के रोल मॉडल होंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक उन्हें पसंद करते हैं। कैसा लगता होगा उन्हें जब अपने कोच को, अपने रोल मॉडल को, अपने हीरो को मैदान पर बच्चों की तरह भिड़ते देखते होंगे। जब कोहली सेंचुरी मारते हैं, कैच लेते हैं, शानदार फील्डिंग करते हैं, तब तो उनका जोश, उनकी फुर्ती समझ में आती है। लेकिन कुछ मौकों पर धोनी की तरह सिर पर बर्फ की सिल्ली रख लेने में ही भलाई है। जिस दिन वो ऐसा करना सीख जाएंगे, वो भी महान खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। हम इस वीडियो के जरिए विराट कोहली को गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला खिलाड़ी या परिस्थितियां ही गलत रही हो, लेकिन आज कोहली सफलता की ऐसी चोटी पर विराजमान है जहां से उन्हें इस तरह के हालातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए, ताकि सिर्फ आज ही नहीं, आने वाली तमाम पीढ़ियां भी कहें कि हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं। अब इस वीडियो पर तमाम कोहली फॉलोअर्स हमको गालियां भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने हमारी बातों को गौर से सुना होगा, एक एक शब्दों पर ध्यान दिया होगा, तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। और रही बात व्यक्तिगत रूप से अनुराग सूर्यवंशी की, तो अनुराग सूर्यवंशी भी विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन है। हम चाहते हैं कि विराट कोहली एक महान क्रिकेटर से एक महान इंसान भी बने। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।